नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है कहने और करने में बहुत फ़र्क है। अगर दोस्तों आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। राधिका की शादी होने के बाद जब विदाई का समय हुआ, विदाई के समय बस एक ही आवाज़ सुनाई दे रही थी, भाई साहब आप परेशान ना हो, राधिका बहू नहीं बेटी बनाकर ले जा रहे हैं। धीरे धीरे सुबह हुई और गाड़ी एक सजे हुए घर के सामने जा रुकी। जोर से आवाज आई, जल्दी आओ बहू आ गई। सजी थाली लिए एक लड़की दरवाजे पर थी। यह दीदी थी जो स्वागतम के लिए दरवाजे पर थी और पूजा के बाद सबने एक साथ कहा, चलो रस्में शुरू करते हैं। जब पूरी रस्में हो गई तो राधिका अकेले कमरे में बैठे उसे समझ में नहीं आया कि कुछ घंटों पहले तक वह तो बेटी थी। उसके ससुराल वाले बोल रहे थे कि बेटी बनाकर ले जाएंगे, फिर अब कोई बेटी क्यों नहीं बोल रहा। कुछ समय बाद आवाज आई कि बहू फोन आ रहा है। राधिका फोन उठाया। फोन उसकी माँ का था। उसने पूछा, कैसी हो बेटा? रुचिता बोली, ठीक हूँ। माँ पापा कैसे हैं? दादी कैसी है? अभी तक रो रही है क्या? माँ सब ठीक है। तुम्हारा मन लगा? हाँ मेरा मन लग गया। अपनी माँ से क्या कहती, बिल्कुल मन नहीं लग रहा था कि बहुत याद आ रही है। फोन रखते हुए माँ ने कहा, बेटा देखो बहुत अच्छे ससुराल वाले हैं, तुम्हें बेटी बनाकर रखेंगे, बस तुम कोई गलती मत करना। राधिका ने कहा, ठीक है माँ। कुछ दिन हो गए शादी को। एक दिन राधिका को पता चला कि उसका वह उसकी ननद रुचिता दोनों का जन्म एक महीने में आता है, तो वह बहुत खुश थे। सोच ही रही थी कि हम दोनों का जन्मदिन एक साथ मनाया जाएगा और पहली बार ससुराल में जन्मदिन मनाऊंगी। सुबह होते ही घर से सबका फोन आया। सभी ने जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। मन बहुत खुश था और पति के मुबारकबाद देने से दिन का अच्छा हो गया। खैर शाम होते होते सब लोग एक साथ हुए और बस केक काट दिया गया और सासू माँ ने 25 का नोट दे दिया। सासू माँ का दिया गया यह नोट राधिका को बहुत अच्छा लगा। जन्मदिन में मना पाने का थोड़ा दुख तो हुआ, फिर लगा शायद ससुराल में ऐसे ही जन्मदिन मनाते होंगे। अगले हफ्ते रुचिता दीदी का जन्मदिन आया। सुबह से ही सबके फोन आने शुरू हो गए। सासू माँ ने कहा, बहू आज खाना थोड़ा अच्छा बनाना, रुचिता का जन्मदिन है। बहू ठीक है माँ जी। शाम होते ही मोहल्ले भर के लोग घर पर खाने के लिए आगमन हुआ। बहुत अच्छा खाना बनाया गया और डेकोरेशन भी किया गया और बड़ा सा केक भी लाया गया। सभी लोग रुचिता दीदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दे रहे थे। उनको उपहार भी दिए गए। रुचिता दीदी केक काटे तो सासू माँ ने रुचिता दीदी को 2000 का नोट देते हुए कहा, बिटिया यह लो, नई ड्रेस लाई हूँ। राधिका इस प्यार को देखकर बस मुस्कुरा ही रही थी कि पड़ोसन ने पूछ लिया, बहू तुम्हारा जन्मदिन कब आता है? रुचिता बड़े प्यार से बोली, अभी पिछले हफ्ते ही गया है, इसलिए हम दोनों का साथ साथ ही बना लिया। रुचिता उसकी तरफ देखकर सिर्फ मुस्कुरा दी। रसोई में खाना बनाते हुए राधिका को एक बात भी समझ में नहीं आई। बेटी बना कर रखेंगे कह देने पर बहू बेटी नहीं बन सकती और माँ की याद आ गई और आंखों में पानी आ गया। तो दोस्तों मैं आशा करती हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई है। कहानी पसंद आई है तो कहानी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।